महाभारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बाप ने बेटी को एक ऐसे युवक के साथ विदा किया जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। कोई नहीं जान पाया कि द्रौपदी का पति कौन है, वो कहां से आया और कहां गया। हस्तिनापुर के कर्णधार दुर्योधन और उसके भाइयों ने उस अनजान नौजवान से द्रौपदी को छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। दुर्योधन तो चाहता था कि द्रौपदी को हासिल करने में अश्वत्थामा उसका साथ दे, लेकिन वो जैसे ही अश्वत्थामा की तरफ बढ़ा, उसने मुंह फेर लिया। बस राजवंशियों का तमाशा देखता रहा। राजा सुशर्मा और चेकितन जैसे राजाओं ने तो द्रुपद और धृष्टद्युम्न को निशाना बनाना चाहा, लेकिन वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़े, भारी भरकम शरीर वाले एक बलवान युवक ने मार मार कर उनकी दुर्दशा कर दी। अब तक द्रौपदी के पति की सुरक्षा में 4 ब्राह्मण नौजवान मैदान में उतर आए। मतलब कुल 5 युवकों ने बाकी राजाओं के छक्के छुड़ा दिए। न जाने कितनों को बेहोश कर दिया और कितनों की हड्डियां तोड़ दी। ये सब देखकर अश्वत्थामा को भरोसा हो गया कि ऐसे बलशाली पांडव ही हो सकते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। अब इसका फैसला कैसे हो, तो द्रुपद ने धृष्टद्युम्न के कान में कहा, धृष्टद्युम्न, तुम पांचाली के पीछे पीछे जाओ, पता तो चले कि जिसके साथ गई है वो है कौन। अभी जाता हूं पिताश्री। आप इन राजाओं को देखें, कहीं पुनः आक्रमण न कर दें। मेरी चिंता तुम मत करो पुत्र, उन ब्राह्मणों ने राजाओं को शांत कर दिया है, तुम जाओ। और धृष्टद्युम्न चला गया। अश्वत्थामा के मन में आया कि वो भी जाकर देख आए, लेकिन सवाल उनकी सुरक्षा का था। दुर्योधन को संदेह भी होता तो दुर्योधन उन पर धावा बोल सकता था, तो वो चुप ही रहा। उधर धृष्टद्युम्न दूर तक उनके पीछे गया। वो एक साधारण से घर में पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने देखा कि द्रौपदी के पति के साथ 4 लोग और थे। सबका रूप रंग लगभग एक जैसा था। वो पांचों द्रौपदी के साथ एक घर के दरवाजे पर पहुंचे, जहां एक अधेड़ उम्र की स्त्री भोजन पका रही थी। उसने भोजन पकाते हुए आवाज दी, आज तो बहुत देर कर दी अर्जुन, क्या तुम्हें भिक्षा नहीं मिली? पहले देखो तो माँ, हम क्या लाए हैं। देखना क्या है, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। माँ ने जो भी कहा बिना देखे कहा। उन्हें क्या पता था कि जिसे बांटने के लिए कहा वो कोई वस्तु नहीं, एक नारी है। यह भी हो सकता है उन्होंने जानबूझकर कहा हो, जिससे भाइयों में कोई विवाद ना हो। जो भी हो, मां की बात सुनकर पांचों भाइयों ने द्रौपदी को हैरानी से देखा। द्रौपदी के चेहरे पर चिंता दिखी। द्रौपदी को नहीं पता था कि 5 भाइयों में कैसे बटेंगी। धृष्टद्युम्न छुपकर देख रहा था और सुन भी रहा था। अब तक ये साफ हो गया था कि ये पांडव ही हैं और उसकी बहन सही जगह पहुंची है, लेकिन 5 में बांटने की बात से वो विचलित हुआ। अपने पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बातें बताई। पिता द्रुपद ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि जो सोचा था वही हुआ। वो अर्जुन ही तो था जिसने उन्हें बांध कर ले गया था, तो अब उन्हें द्रोणाचार्य को बांधना था। ये काम अर्जुन ही कर सकता था। बदले की कहानी कुछ आगे बढ़ी। अश्वत्थामा ने किसी से कुछ पूछा नहीं, लेकिन भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान जरूर लगाया और आश्रम लौटते ही पिता द्रोणाचार्य से सवाल किया। पांचाल राज द्रुपद का उद्देश्य पूरा हुआ पिताजी। उन्होंने स्वयंवर इसीलिए रचाया था कि द्रौपदी को अर्जुन जैसा धनुर्धर मिले, और वो मिला। जानता हूं, पर अर्जुन जैसा कोई और नहीं हो सकता पुत्र। यदि द्रुपद का उद्देश्य पूरा होने का अर्थ है कि उन्हें अर्जुन मिल गया। क्या लक्षाग्रह की घटना सच नहीं है? क्या पांडव जीवित हैं?
पांडवों की मृत्यु जलने से नहीं हो सकती पुत्र। संभव है द्रुपद ने उन्हें ढूंढ लिया। यदि द्रौपदी का पति अर्जुन ही है तो द्रुपद मुझसे बदला लेने में सफल नहीं होगा। अर्जुन मेरा प्रिय है, प्रिय शिष्य है मेरा। स्वयंवर में जो भी हुआ उससे लगा कि गुप्त वेश में पांडव अर्जुन ने ही प्रतियोगिता जीती है पिताजी। हो सकता है कि द्रुपद उसे अपने पक्ष में कर ले और आप पर घात करे, लेकिन यह असंभव है, असंभव है पिताजी। मेरे जीवित होते आप पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता। ये तुम्हारा आत्मविश्वास है पुत्र। मेरा प्रयास था कि तुम्हारे भीतर ऐसा ही विश्वास जागे। हम द्रुपद से कभी नहीं डरते अश्व, कभी नहीं। अभी केवल हमें यह पता होना चाहिए कि पांडव किस स्थिति में, क्योंकि हस्तिनापुर का भविष्य उन पर ही टिका है। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ये पता करने में लग गए कि पांडव किस हाल में है। तभी हस्तिनापुर के राजमहल में खबर आई कि पांडव द्रौपदी के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं। इस खबर से पितामह भीष्म, कृपाचार्य, महात्मा विदुर और आचार्य द्रोण को खुशी हुई, लेकिन धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो आपस में ही लड़ने लगे। शकुनी दुर्योधन पर भड़क गया। अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ भांजे। तुमने मेरे पास एक स्वर नहीं सुने, यदि सुने भी तो समझे नहीं। अरे मतुल, दूर रखिए अपने पास से। कुछ नहीं रखा है इन पासों में। आपने ही कहा था पांडव जीवित नहीं बचेंगे, किंतु वो जीवित हैं। विवाह भी कर लिया। द्रौपदी जैसी सुंदर कन्या उन पांचों की पत्नी हो गई है। आप बस पासे पलटते रहें। क्रोध ना करो भांजे, क्रोध से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ये पास ही पांडवों को राजा बनने से रोकेंगे और यहीं तुम्हारे सिर पर ताज रखेंगे। बस देखते जाओ। हस्तिनापुर में तूफान आ गया। दुर्योधन के सपने बेरंग हो गए। वो पहले से अधिक आक्रामक हो गया। धृतराष्ट्र ने उसे समझाया कि वो आगे की सोचे, वर्तमान को भूल जाए। उसे राजा बनाने के लिए उन्हें जो भी करना होगा वो जरूर करेंगे। अब शकुनी अपने अगले दांव की तैयारी में लग गया। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के बीच शुरू हुए विवाद को रोकने में लगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके पिता का प्रिय शिष्य उनका दुश्मन ना बने और उसे रोकने के हालात पैदा ना हो। तो अश्वत्थामा की रणनीति क्या थी? क्या किया उसने? Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.